आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक डायग्राम बना हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं। ए बी हियर पैरेलल टू सी और कुछ एंगल दिया हुआ है ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर डी 127 डिग्री। देन फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ पहले से उसने कह दिया कि ए बी पैरेलल टू सी। तो आइए बात करते हैं। अगर ए बी टू पैरेलल टू सी डी है और ये देखो दो लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो हो गया पी क्यू। तो अगर पी क्यू तीसरी लाइन है जो इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो कौन कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? जो रेड से मैं कर दे रहा हूँ, ये एंगल तुम्हारा और ये एंगल, ये दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने गिवन है लिख दिया कि गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसे आप लिख देंगे एंड एंगल दिस लिख दिया। तो नाउ यहाँ एंगल एक्स इक्वल किसके होगा? 50 डिग्री। क्यों? बस ये बता दो कि बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपका निकल गई, हो गया आंसर। लेकिन याद है एग्जाम में ये लिखना कंपलसरी। अगर ये आपने नहीं लिखा नंबर नहीं मिलेगा। 2 नंबर का है तो एक ही नंबर मिलेगा, डायरेक्ट 50 लिख दिया तो। दूसरी चीज देखते हैं, वाई निकालना है। तो वाई को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? मैं ब्लू कलर का पेन यूज करने जा रहा हूँ। देखो अब ये पी आर इन दोनों लाइनों को कट कर रहे हैं। तो कौन कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे? एक तो ये होगा आपका और दूसरा ये पूरा। देखो ये पूरा मतलब 50 प्लस वाई इजकल टू 127 डिग्री। ये दोनों कैसे होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। लेकिन ये जब पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन थी और ये जो अभी लिखने जा रहा हूं वो जब पी आर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां मैंने लिख दिया इफ पी आर या फॉर पी आर ट्रांसवर्सल लाइन, इससे क्लियर है आपको कि मैं किसके लिए लिख रहा हूं। आप लिखोगे 50 प्लस वाई डिग्री इजकल टू 127। ये भी किस रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां लिख दीजिएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया मैंने क्या लिखा? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थोड़ा घसीट के लिख दिया है तो समझ जाइएगा आप लोग। तो यहाँ y की वैल्यू क्या है? 50 उधर जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट करके देखिए, y इक्वल टू 77 डिग्री आ गया। तो क्या y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा। आइए 6 देखते हैं। 6 में स्टूडेंट्स कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो आइए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है क्या वो मैं पहले बता दूं। जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ कौन सा मीडियम है? एयर, हवा है ना यहाँ, या वैक्यूम कह सकते हो। और जैसे वाटर ले लो, बाल्टी ले लो, बाल्टी में बकेट ले लो, उसके बाद फिल कर लो क्या वाटर। तो वो उसमें जब कोई टार्च जलाओगे तो अब उस टार्च की रोशनी के लिए बकेट के अंदर जो बाल्टी पानी भरा हुआ है वो कौन सा मीडियम हो गया? वाटर। तो जो ये लाइट होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे अगर मीडियम लिक्विड है तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तब की बात हो। यहाँ अगर कोई लाइट जैसे यहाँ से चली और इस दीवार से टकराई या मिरर से टकराई तो फिर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी ना। लेकिन अगर वाटर का लेयर होगा, ये वाटर यहाँ तक फिल है और यहाँ से ये है, तो यहाँ जब लाइट करोगे तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ वाटर में भी चली जाएगी। तो यहाँ मुझे कुछ चीज़ की बात करनी है जब रिफ्लेक्ट नहीं होती है, यानी किसी ये दूसरा मीडियम है, ये पहला मीडियम जाके यहाँ टकराई और फिर वापस अपने मीडियम में आ गई। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो प्रॉपर्टी होती है। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है वो चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। तो मैं थोड़ा पहले फिजिक्स की बात करूँ आपसे। सपोज करूँ कि ये वाटर है, ये मीडियम हो गया वाटर का और ये मीडियम हो गया एयर का। अब ये है उन दोनों के बाउंड्रीज, ये एयर का है, ये वाटर।
अब यहाँ से जब कोई रे चलेगी ऐसे और इस बाउंड्री से टकराएगी दूसरे मीडियम की बाउंड्री से, तो क्या होगी, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, वापस चली जाएगी, और कुछ चीजें यहाँ क्या होगी, अंदर चली जाएगी, लेकिन वो सीधे ना जाकर के थोड़ी सी मूव हो जाएगी इधर या तो उधर। तब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एल से जो बाउंड्री दूसरे मीडियम के बाउंड्री से टकराई और पुनः मतलब वापस फिर अपने मीडियम में आ गई, तब की बात कर रही है। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन, और जब वो दूसरे मीडियम में चला जाता तो रिफ्रैक्शन कहलाता। क्या हाँ मुझे रिफ्लेक्शन की बात करनी है। तो जिस पॉइंट पर ये दूसरे मीडियम को कट करती है उस पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर, ये ऐसे। अब परपेंडिकुलर मींस आप जानते हो, इसका एक और नाम नॉर्मल, इसको नॉर्मल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर आपके लैंग्वेज में। तो ये देखो इंसिडेंट रेज थी और ये रिफ्लेक्ट रेज थी, तो इस नॉर्मल से जो ये एंगल बनता है, ये जो एंगल बनेगा इसको इंसिडेंट रेज कहते हैं, आई। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज आई ये। और ये जो रिफ्लेक्ट होती है इसको रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं, आर। तो जो रिफ्लेक्शन का रूल होता है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन, आई और आर हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रेज इक्वल रिफ्लेक्शन एंगल, समझ में आ गया। तो वही चीज यहाँ कह रहा था कि ये एक मीडियम थे दोनों तरफ, और उसके बीच में ए बी रेज है, लाइट रेज है जो डाली गई इस पर, यहाँ से टकराई फिर उसी मीडियम में आ गई, फिर यहाँ से टकराई, ऐसे नहीं। ये चीज समझ में आ गया। तो दो पॉइंट में, एक मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम की बाउंड्री हो गई। तो एक बार बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर, यहाँ बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक सी पॉइंट पर। यहाँ मैंने आपको समझाया कि जब दूसरी बाउंड्री जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पर क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रा करते हो। तो आइए यहाँ दो पॉइंट बी और सी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो बी पॉइंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो देखो ये होगा ये, और सी पॉइंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये होगा। अब चाहे इसको नॉर्मल कहो या परपेंडिकुलर, समझ में आ गया। यहाँ याद है आई इक्वल किसके रूल से, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट मैंने किया, ये सपोज कर लो कि ये x और ये सपोज कर लो क्या है, y। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। ये आपने सपोज किया है कि ये जो पूरा एंगल है x और ये कितना है y, और इसको कुछ अलग मान लो, इसको आपने l मान लिया और इसको क्या मान लिया, m। यहाँ तक क्लियर हो गया। या मैं x x दोनों मान ले रहा हूँ, या भी चलो y लिख दें। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, मुझे प्रूफ जो करना है कि AB पैरेलल टू CD, मतलब अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये मुझे प्रूफ करना है कि दो पैरेलल लाइन। तो एक बात बताओ, मैं ऐसे एग्जांपल मान रहा हूँ कि सपोज करो कि ये पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, नहीं होगा, होगा। तो देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है वो लिख दो। पहले आपने लिखा कि ड्रा टू perpendicular line at point B and C। B और C पॉइंट पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो आपने लिखा बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन x इक्वल क्या होगा, y एंड l इक्वल m। किस रूल से, ये रूल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दिया तो लिखने की जरूरत है, क्योंकि इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो जब ये x इक्वल y है, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ABC इज इक्वल टू 2x r 2y, क्योंकि भाई x इक्वल y हो गया, तो y को अगर x मान लिया तो 2x बन गया,
और अगर x को y मान लिया तो 2y, चाहे ABC को मैं 2x लिखूं या चाहे 2y लिखूं। और L इक्वल m, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल टू 2L और 2m, दोनों में से मैं कोई भी तो लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं? चलो आगे। अब भाई आपको प्रूफ करना था कि ये AB और CD क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल होंगे तो x प्लस वाई, यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल तो होना चाहिए। किस रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं अगर इक्वल दिखा दूं दोनों को तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ABCD क्या है, पैरेलल लाइन। तो भाई यहां देखो, अगर मैं बात करूं ये B जो नॉर्मल ड्रा किया है, कुछ मान लेते हैं इसको, चलो n मान लिया मैंने, BN, और इसको CN मान लिया, CM। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन, कौन कौन सा, BN, यहाँ भाई थोड़ा लिखना पड़ेगा, एंड CM, यहाँ पे लिख लीजिएगा BN एंड CM, एक पॉइंट B एंड C रेस्पेक्टिवली। तो अगर ये BN और MN है, then from figure, भाई ये BN और MC क्या है, परपेंडिकुलर थे। In this figure, BN and MC are perpendicular। तो परपेंडिकुलर है तो भाई एंगल y इक्वल टू एंगल किसके होगा, L के होगा। क्यों होगा भाई, ये दोनों पैरेलल ही तो हुए, अगर परपेंडिकुलर तो पैरेलल हुए। तो अगर ये पैरेलल हैं तो y इक्वल L किस रूल से इक्वल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ तक क्लियर हो गया? तो y इक्वल L हो गया, अब 2 से मल्टीप्लाई। क्यों आप पूछोगे क्यों? क्योंकि 2y इक्वल टू L मैंने दिखा दिया, तो हो नहीं गया प्रूफ, तो आपने 2y इक्वल टू L लिया, या लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2y इक्वल टू L। अब 2y क्या था, एंगल ABC तो था, एंगल ABC आ गया, इज इक्वल टू 2L क्या था, एंगल BCD था। तो भाई किसे आपने इक्वल दिखाया, देखो ABC, मतलब इस पूरे एंगल को, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, इस पूरे एंगल को आपने किसके इक्वल दिखा दिया, इसके इक्वल दिखा दिया। तो उस पूरे एंगल के इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब AB और CD कैसे थे भाई, पैरेलल तो रहे होंगे, क्योंकि ये कौन से रूल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई यहां लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AB पैरेलल टू C। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।